हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 26। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे क्लेम करते हैं कि भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष होने के नाते वो हमारे भविष्य, हमारे पूर्व और हमारी आज की परिस्थिति, इन तीनों विषयों का संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मुझे भविष्य भी मालूम है, मुझे पास्ट जो पीछे हो गया है वो भी मालूम है, और जो प्रेजेंट में है, आज समय में जो चल रहा है, इसका भी संपूर्ण ज्ञान मुझे है। लेकिन मेरे बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि। वेदा मतलब क्या है? टू नो, जान लेना। जैसे वेदांता या वेद शास्त्र हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या होता है संस्कृत में? वेदा मतलब नॉलेज या ज्ञान। तो यहाँ पे इस संदर्भ में इस शब्द का अर्थ यहाँ पे निकाला जा रहा है टू नो, समझ लेना। तो भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे? वेदा अहम, माई सेल्फ, मैं जानता हूँ। किसके बारे में मैं जानता हूँ? समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान, और बाद में अतीता, समतीतानि। अतीत मतलब क्या है? पास्ट। तो मुझे क्या मालूम है? अतीत के बारे में मुझे मालूम है, और वर्तमान आज के समय में जो हो रहा है ये मालूम है, और भविष्यामि आगे जो होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, फ्यूचर, तो ये भी मुझे मालूम है। और इन तीनों के साथ साथ च भूतानि मतलब सभी जीवियों के बारे में। देखिए भगवान कहते हैं कि भगवान को सभी जीवियों के बारे में भी ज्ञात है। कितने सारे जीवियां हैं, अगर हम काउंट करने में लग जाएंगे तो हमारे नंबर्स या काउंटिंग कम हो जाएगा, लेकिन जीवियों का संख्या खत्म नहीं होगा। देखिए भगवान कहते हैं कि भगवान को सभी जीवियों के बारे में ज्ञात है। तो भगवान कहते हैं सभी जीवों के बारे में भूतानि, लेकिन भगवान क्या कहते हैं आखिरी में? माम तु वेद न कश्चन। न कश्चन मतलब क्या है? नो वन नोस। मुझे सब लोगों के बारे में मालूम है, मुझे सभी समय के बारे में मालूम है, लेकिन मेरे बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो ये भगवान का स्थान है। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान की साकार रूप या निराकार रूप, देवोत्तम परम पुरुष अपने साकार रूप में होते हैं या निराकार रूप में होते हैं। ये चर्चा हमारे वैदिक ज्ञान में हमेशा से चलता आया है। तो आज के श्लोक के द्वारा भी प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस विषय को ज्ञात कर सकते हैं, इस विषय को समझ सकते हैं कि देवोत्तम परम पुरुष या वो परम सत्य जो है वो एक रूप में है, उनका एक रूप है, उनका एक पर्सनालिटी है। इस विषय को आज के श्लोक में भी पुष्टि किया जाता है। जैसे हमने पिछले श्लोक के भावार्थ में समझा था, पूरी भगवद गीता में हमें बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण को ही देवोत्तम परम पुरुष हम स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ वही परम सत्य एक साकार रूप में है। भगवान कृष्ण का जो रूप है वही परम सत्य का सही रूप है। तो ये विचार भी भगवत गीता के बहुत सारे श्लोकों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा था, वेदों में बहुत जगह पे उल्लेख है जहाँ पे परम सत्य को निराकार रूप में या निर्गुण के रूप में हमें दर्शाया गया है। लेकिन
भगवत गीता जो सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का समरी स्टडी कहा जाता है। तो इसमें भगवान क्लियर से कहते हैं कि परम सत्य का रूप एक साकार रूप है। भगवान कृष्ण ही उस परम सत्य का एक साकार रूप है। ये विचार पूरी भगवत गीता में हमें अलग अलग जगह पे समझाया जाता है। इसी प्रकार आज के श्लोक के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि परम सत्य जो है वो एक साकार रूप है और भगवान कृष्ण ही वो साकार रूप है। ये विचार हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इस विचार को समझाते हुए हमें कहते हैं, जैसे अगर भगवान कृष्ण जो परम सत्य है स्वयं, अगर भगवान निराकार रूप होते, मान लीजिए अगर भगवान साकार रूप नहीं है, भगवान कोई रूप नहीं था, अगर भगवान निराकार होते, जिसका कोई आकार नहीं है, अगर ऐसा होता तो क्या कह सकते हैं कि भगवान आज के श्लोक में जो क्लेम करते हैं ये क्लेम सही नहीं होता। भगवान एक क्लेम नहीं कर सकते थे कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ मालूम है, मुझे सभी जीवों के बारे में मालूम है। भगवान कृष्ण इस विषय को क्लेम नहीं कर सकते। क्यों क्लेम नहीं कर सकते हैं? जैसे हम हमारे एग्जाम्पल लेंगे पहले, जैसे हर एक जीव, जैसे हम लोग, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड होता है। वी हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस। तो हमारी बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पास्ट में है, पास्ट में जो हुआ है हमारे साथ, क्या क्या घटनाएं हुए हैं, हम लोग उसे समझ नहीं पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस जन्म का बात हो गया, लेकिन हमारे पूर्व जन्म में हम कहाँ पे जन्म लिए थे, हमारे पूर्व जन्म में मैं किस प्रकार के शरीर में मैंने धारण किया था, मेरे पूर्व शरीर में मैंने क्या क्या कार्य किया था, ये हमें मालूम नहीं। हमें सिर्फ इस शरीर के बारे में, इस जीवन के बारे में ज्ञात है। हमारे पूर्व जीवन में क्या हुआ था ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। इतना ही नहीं, आज के समय में भी इन प्रेजेंट अगर मैं कुछ कार्य करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मैं कुछ कार्य करूंगा तो उसका परिणाम किस प्रकार से मुझे भुगतना पड़ेगा, कंफर्म से हम कह नहीं सकते, हमें वो मालूम नहीं है। हम अजूम कर सकते हैं, हाँ हम ऊहा कर सकते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका परिणाम इस तरह से हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें कहा जाता है कि इवन द प्रेजेंट वी डोंट नो कंप्लीटली। आज के समय में जो हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और इसी के बाद ही आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ, जैसे अगले जन्म में कहाँ पे जन्म लूंगा, अगले जन्म में किस प्रकार के शरीर धारण कर सकता हूँ, हमें ज्ञात नहीं है। इतना ही नहीं, अगले जन्म को तो बहुत दूर हो गया, अगर इसी जन्म में मेरे आने वाले समय में मेरा क्या हाल होगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह हम देख सकते हैं हमारी कंडीशन में, हमारी परिस्थिति में हमें पास्ट भी नहीं मालूम, प्रेजेंट के बारे में सही ज्ञान नहीं है, और आगे आने वाले समय के बारे में भी पूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो हमारी इस कंडीशन का कारण क्या है? कहा जाता है कि हर एक जीव भौतिक संसार में जैसे हम जन्म लेते हैं, इस भौतिक शरीर को हम प्राप्त करते हैं, तो इस भौतिक शरीर के लिए कुछ लिमिटेशंस है। इस भौतिक शरीर को प्राप्त करते ही कुछ कंडीशनिंग हमारे ऊपर लागू हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या है? शास्त्र में कहते हैं कि जैसे ही हम इस शरीर को धारण करते हैं, एक नए शरीर को प्राप्त करते हैं, तो हमें हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा क्या करते हैं, हमारे सभी यादों को जो हमारे पास से जुड़े हुए हैं, उन सभी यादों को पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है।
जैसे परमात्मा हमारे हृदय में स्थित परमात्मा क्या करते हैं? मत्था स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं परमात्मा का दो कार्य है। पहला कार्य क्या है? जो भी जो हमें याद रखना है, जो हमें भूल जाना है, उसके अनुसार भगवान हमारी याददाश्त को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। इसीलिए जैसे ही हमारा नया जन्म होता है, एक नया शरीर प्राप्त होता है, तो हमें हमारे पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। हो सकता है कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, उनके कर्म के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनके लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे उन्हें अपने पास के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञात होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखेंगे तो परमात्मा ये उनका कार्य है कि वो हमारी सभी पास्ट को, जो हमारा पूर्व में जो भी हुआ था, वो यादों को पूरी तरीके से मिटा देते हैं। तो ये हम लोगों का एक कंडीशनिंग है। जैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है तो ये कंडीशन लागू हो जाता है और उसके अनुसार हम हमारे पास्ट को भूल जाते हैं। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं क्या इस कंडीशन का मुख्य कारण क्या है? वो है हमारा ये भौतिक शरीर। हमारा भौतिक शरीर ही इस कंडीशनिंग का प्रमुख कारण है। तो कुछ मायावादी, जो जैसे मायावादी या निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के बारे में क्या समझते हैं? जैसे अभी तक हमने हमारे एग्जाम्पल लेते हुए क्यों हमें हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं है, ये हमने समझा है। तो अभी हम भगवान के बारे में थोड़ा देखेंगे, तो बाद में इन दोनों विषयों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मायावादी होते हैं उनका तत्व क्या है? वो कहते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई शरीर नहीं है उसके पास। तो वही परम सत्य जब इस भौतिक संसार में आते हैं, इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, तो हम लोगों के भांति वो भी एक भौतिक शरीर को धारण करते हैं। ये किसका तत्व है? मायावादियों का तत्व है। तो उनके तत्व के अनुसार वही परम सत्य जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो वो हम लोगों के जैसा एक भौतिक शरीर को धारण करते हैं। तो उनके अनुसार भगवान के जो भी अवतार है, जैसे श्री राम हो सकते हैं, या नरसिम्हा, वामना, या नहीं तो स्वयं भगवान कृष्ण, तो ये सभी मायावादियों के अनुसार वो क्या है? वो सब वही परम सत्य के भौतिक रूप उन्हें वो कहते हैं। तो परम सत्य जो निराकार है, जब उसने यहाँ पे जन्म लेता है, जब वो यहाँ पे जन्म लेते हैं इस भौतिक संसार में, तो इस प्रकार के कुछ शरीर को धारण कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक माता पिता के द्वारा हम लोग जन्म लेते हैं और हमें ये शरीर मिलता है। ये शरीर किस प्रकार से मिला है? पंचभूत से बना हुआ ये शरीर मिलता है। तो वो समझते हैं कि भगवान भी जब यहाँ पे अवतार लेते हैं तो हमारे जैसे वो भी इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं। तो इसीलिए जब वो परम सत्य यहाँ पे एक शरीर को धारण करने के बाद, हो सकता है वो नरसिंह हो सकते हैं, या वामन हो सकते हैं, या स्वयं भगवान कृष्ण हो सकते हैं, तो हमारे जैसे एक शरीर को धारण करने के बाद क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। जैसे हम लोग शरीर प्राप्त करने के बाद अलग अलग कार्य करते हैं, इसी प्रकार वो भी अलग अलग कार्य करेंगे। और उसके बाद जब उनका समय अंत हो जाता है तो वो अपना शरीर को त्याग देते हैं और अपना शरीर को त्यागते हुए पुनः उसी निराकार रूप में एक हो जाते हैं। तो ये मायावादियों का तत्व है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि किसी भी अवतार की जो भी लीलाएं होते हैं, पास टाइम्स होते हैं, वो सभी जैसे हम लोगों के कुछ कार्य है उसी भांति उन लोगों के कार्य है। तो इसीलिए
मायावादी भगवान के इन पास टाइम्स को, लीलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो कहते हैं ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो वेदांत को नहीं पढ़ सकते, वेद का अध्ययन जो नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सभी घटनाएं, लीलाएं, पास टाइम्स, स्टोरीज उन लोगों के लिए दिया गया। तो इस प्रकार वो लोग भगवान की लीलाओं को सुनने में या वो समझने का प्रयास नहीं करते। तो इस प्रकार जब वो सोचते हैं कि भगवान उस वही परम सत्य जो एक शरीर को धारण करता है, तो हमारे जैसा ही उनका एक शरीर है, तो उनके अनुसार हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में कुछ भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही है। जैसे हम लोग पंचभूत से बने हुए हैं, इसी प्रकार भगवान का ये अवतार भी पंचभूत से बना हुआ है। ये मायावादियों का तत्व है। तो अभी हम पहले जो हमने हमारा एग्जाम्पल दिया था उस विचार को और इस भगवान के बारे में जो मायावादी का तत्व है, इस विचार को दोनों कनेक्ट करते हुए हम समझने का प्रयास करें। तो जैसे मायावादी को कहते हुए उनके अनुसार वो कहते हैं कि भगवान का रूप और हमारा शरीर दोनों एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान को हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और सभी जीवियों के बारे में मालूम है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे अगर भगवान का शरीर और हमारा शरीर दोनों एक ही प्रकार से है, दोनों बराबर है, तो हमारी कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें तो पास्ट के बारे में मालूम नहीं है, आगे जो होने वाला है उसके बारे में मालूम नहीं है, और प्रेजेंट टाइम में भी सभी ज्ञान हमारे पास नहीं होता। तो अगर भगवान का भी रूप इसी प्रकार से है, तो भगवान कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो मायावादी का तत्व है, ये शास्त्रों के अनुसार गलत है, भगवान के वाक्य के अनुसार ये गलत है। एक्चुअल रियलिटी क्या है, सही अंश क्या है, हमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान वही परम सत्य के भाग है, लेकिन वो परम सत्य निराकार नहीं है, वो उसका कोई आकार, उसका एक आकार है, वो निर्गुण नहीं है। तो निराकार रूप जो है वो उसी परम सत्य का एक अंश है, लेकिन वही अल्टीमेट नहीं है। तो अल्टीमेटली भगवान मतलब उनका एक रूप है, उनका एक फॉर्म है, ये हमें समझना है पहले। और बाद में जब वही परम सत्य इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, तो हमारे जैसे वो भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ये हमें समझना है। जैसे हमने मायावादी को तत्व समझाया, तो उसी तत्व के अनुसार हम देख सकते हैं कंप्लीटली अपोजिट है। तो भगवान जब यहाँ पे अवतरित लेते हैं या स्वयं भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं, तो उनका वो रूप और हमारा ये रूप, हमारा ये शरीर दोनों एक ही नहीं है। हमारा ये शरीर भौतिक है, पंचभूत से बना हुआ है, लेकिन भगवान का वो शरीर वो अलौकिक है, वो स्पिरिचुअल है, वो किसी पंचभूत से नहीं बना हुआ है, वो पूरी तरीके से अलौकिक कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान का शरीर हमारे जैसा कंडीशन नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण, इसीलिए जो भी कंडीशन हमारे शरीर को अप्लाई होते हैं, वो कोई भी कंडीशन भगवान को अप्लाई नहीं होते। तो जो कंडीशन हमें अप्लाई होता है कि हमें हमारे पास्ट के बारे में मालूम नहीं, फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं, ये कंडीशन भगवान को अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान का शरीर हमारा शरीर बराबर नहीं है। हमारा शरीर भौतिक है और भगवान का शरीर अलौकिक है, आध्यात्मिक है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान इस विषय को क्लेम करते हैं, और इस विचार के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान एक साकार रूप है और उनका रूप और हमारा रूप दोनों समान नहीं है। तो ये विचार हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंगली भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भगवान को सभी जीवियों के बारे में ज्ञात है, सभी जीवियों के बारे में। तो सोच सकते हैं कि कितने सारे लिविंग एंटिटीज है एक्चुअली, है ना। जैसे अगर हमारे
आधुनिक सरकार जो ह्यूमन बॉडीज उसे काउंट करते हैं, हमारी जनसंख्या कितना है वो लोग काउंट कहते हैं ना कि 700 करोड़ 600 करोड़ ये मनुष्यों का आबादी है। इतने संख्या में मनुष्य लोग यहाँ पे इससे हमारी इस धरती के ऊपर है। हम अगर आध्यात्मिक विचार से देखेंगे तो हर एक प्लैनेट में जीवी लोग भरे हुए हैं, लिविंग एंटिटीज भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हमारी पृथ्वी का ये अंश देखेंगे, हमारी पृथ्वी के ये नंबर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोर देन 600 करोड़ पॉपुलेशन मनुष्यों का है। इसके अलावा अगर हम बाकी सभी जीवों को काउंट करेंगे, जैसे प्राणी, पक्षी, इतने सारे लिविंग एंटिटीज, इन सभी लोगों को काउंट करेंगे तो उसे हम किसी भी संख्या के द्वारा, किसी भी करोड़ में या मिलियन में, बिलियन में गिन नहीं सकते। इतने सारे जीवी भरे हुए हैं इस एक छोटी सी पृथ्वी के अंदर। इसके अलावा हमारा जो क्रिएशन, हमारा जो यूनिवर्स ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो इस पूरी ब्रह्मांड में कितने सारे जीवी लोग भरे हुए होंगे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड एक ही नहीं है, हमारे ब्रह्मांड के भांति करोड़ों करोड़ों संख्या में ब्रह्मांड है और इन सभी ब्रह्मांडों में जीवी लोग भरे हुए हैं। तो कितने जीवी हैं ये हम लोग कोई काउंट भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी हम लोग नहीं कर सकते, इतने सारे जीवी हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या क्लेम करते हैं कि भगवान को सभी जीवियों के बारे में ज्ञात है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान की कैपेसिटी एक्चुअली क्या है, भगवान की सामर्थ्य क्या है, भगवान का स्थान क्या है, एक्चुअली हम समझ सकते हैं। हम लोगों को कुछ लोगों के बारे में ही ज्ञान होना बहुत रेयर होता है। जैसे मान लीजिए जब एक प्रोफेसर अपनी जो क्लास में इतने सारे चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, जैसे एक क्लास में हो सकता है वहाँ पे 70 लोग होंगे या 80 लोग होंगे, तो उन सभी लोगों का नाम उस प्रोफेसर को मालूम नहीं होता है। तो सिर्फ नाम याद रखने में इतना दिक्कत होती है हम लोगों को। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, उन्हें सभी जीवियों के बारे में मालूम है, सिर्फ नाम मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है उन जीवियों के बारे में। तो आप सोच सकते कि भगवान की सामर्थ्य एक्चुअली क्या है। तो जैसे इसी विषय के द्वारा हम और विचार को भी आप समझ सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पास तो इतने सारे जीवी हैं एक्चुअली, है ना। जैसे हम लोग क्लेम करते हैं ना कि इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे अलग अलग वर्गों में अलग अलग जीवियाँ हैं, तो उनके नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वी कैन नॉट इवन काउंट देम। तो इतने सभी जीवियों में अगर मैं एक जीवी, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो हमारी जो हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही लेस है, वी आर वेरी लेस इम्पोर्टेंट हम कह सकते। तो इस प्रकार इतने सारे जीवियों के अंदर अगर मैं अकेला भगवान की भक्ति नहीं करूँगा, भगवान की शरण में नहीं जाऊँगा, तब भगवान को थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। ये भगवान के पास तो इतने सारे जीवी हैं, इतने सारे लिविंग एंटिटीज है, तो इतने सारे करोड़ों करोड़ संख्या की जीवियों में एक जीव में अगर भगवान की सेवा नहीं करूँगा, भगवान के भक्त नहीं बनूंगा, तो भगवान को कुछ इससे होने वाला नहीं है, भगवान इससे कुछ भी अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये वो अपने लॉजिक के द्वारा ये प्रश्न उठा रहे थे। लेकिन आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं नहीं, The Supreme Lord is concerned about each and every living entities. हर एक जीवी के बारे में भगवान को ज्ञात है और भगवान हर एक जीवी के प्रति उत्सुक है। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास तो इतने सारे जीवी है, हमारे बारे में तो भगवान को मालूम रहेगा, नहीं। भगवान को हर एक जीव के बारे में मालूम है, सब कुछ मालूम है। उस जीव का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब कुछ भगवान को ज्ञात होता है। तो ये भगवान का सामर्थ्य है। तो आज के श्लोक के द्वारा इस विचार को भी हम समझ सकते हैं, दैट लॉर्ड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी लिविंग एंटिटीज।
इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर हम चाहे तो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी चीज़ को छुपा सकते हैं, अन्य लोगों से कुछ हमारे पास्ट को छुपा के रख सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। भगवान के प्रति अगर जो भी विषय हमें नहीं मालूम है, वो विचार भी भगवान को ज्ञात होता है। जैसे हम लोगों को मालूम नहीं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमने कहाँ पे जन्म लिया था, हमें मालूम नहीं है, लेकिन भगवान को मालूम होता है। तो ये हमें समझना है कि इसलिए हमें कभी भी भगवान से कुछ छुपाने का, या जैसे हम लोग दूसरे जीवियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं, चीट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हम कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो इस भावार्थ में, भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार से मायावादियों का तत्व गलत है, और आज के इस क्लेम के द्वारा मायावादियों का तत्व को गलत साबित करते हैं प्रभुपाद भावार्थ की पहली भाग। तो उसके बाद में दूसरी भाग हम दे सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर क्लेम करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने फोर्थ चैप्टर के प्रारंभ में ही भगवान ने क्लेम किया था कि मैंने इस ज्ञान को, जो ज्ञान अर्जुन में तुम्हें दे रहा हूँ अभी, ये ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देवता को दिया था, विवस्वान को दिया था। तो ये श्लोक हमने देखा है ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर में। तो इस प्रकार भगवान को ये ज्ञात है ऑलरेडी कि भगवान ने कब किसको क्या ज्ञान दिया था, किस जीव को दिया था, ये सब कुछ भगवान को ज्ञात है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं, और इस दौरान समझाते हैं कि द लॉर्ड नोज एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। और साथ में भगवान ने वहाँ पे और एक श्लोक में कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, मैंने और तुमने, हम दोनों ने साथ साथ बहुत सारे जन्म लिया है साथ साथ में, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है और तुमने सब कुछ भूल गए हैं। तो ये भगवान यहाँ पे क्लेम किया था। तो इसके द्वारा भी हम यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं इस क्लेम को कि हाँ, भगवान वहाँ पे भी कहा था कि भगवान को अपने सभी अवतारों के बारे में ज्ञात है, लेकिन हम लोगों को ज्ञात नहीं है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे हमने प्रारंभ में कहा, हम लोग ये भौतिक शरीर को धारण करते हैं और हर जन्म में हम इस शरीर को छोड़ देते हैं और अगले जन्म में नया शरीर धारण करते हैं, अगला दूसरा शरीर हम धारण करते हैं। इसीलिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के विषय में जब आता है तो भगवान हमारे जैसे भौतिक शरीर को धारण नहीं करते, तो इसीलिए भगवान कभी भी शरीर को छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान हमेशा वही अलौकिक शरीर में ही आते हैं, सच्चित आनंद शरीर में ही आते हैं। तो इसीलिए भगवान को सब कुछ ज्ञात होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सभी विचार भगवान को ज्ञात होता है। तो ये प्रभुपाद दूसरी भावार्थ की दूसरी भाग में हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, कृष्णा नोज एवरी लिविंग एंटिटी बिकॉज he is situated in every living being's heart as a supreme soul. But despite his presence in every living entity as super soul and his presence beyond the material sky as a supreme person of Godhead, the less intelligent cannot realize him as the supreme person. तो भगवान हर एक जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इसीलिए भगवान को उस जीव के बारे में सब कुछ ज्ञात होता है। तो क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है ऑलरेडी, तो हम दूसरे लोगों से कुछ भी छुपा सकते हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा से कुछ भी छुपा सकते हैं अपने बारे में? नहीं, कि भगवान हमारे हृदय में ही भी है। हम दूसरों को झूठ कह सकते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, ये भगवान को मालूम है। हम लोग भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार भगवान सभी जीवों के हृदय के अंदर भी है, और साथ ही साथ इस पूरी संसार की रचना करते हुए उस परम सत्य के रूप में भी भगवान मौजूद है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मायावादी होते हैं वो इतने लेस इंटेलिजेंट हैं, इतने मूर्ख है कि वो उस परम सत्य को समझने में असमर्थ हो रहे हैं, जो परम सत्य हमारे हृदय में भी है और साथ ही साथ इस रूप में अवतार भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद
वो इस भगवान को समझने में असमर्थ है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो कहा है कि उन लोगों के लिए अल्पमति या अल्पमेधशा या लेस इंटेलिजेंट, जो ये भगवान ने कहा है, ये कुछ ऐसे ही अपने मन से नहीं कहा है भगवान ने, ये ऐसे ही जस्ट फॉर कैजुअल नहीं कहा है, बल्कि भगवान का ये क्लेम जो है वो 100% सही है। क्यों? कि भगवान देख रहे हैं कि हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान है, साथ ही इस परम सत्य के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, अनेक लीला करते हैं। इन सब कुछ करने के बावजूद एक वर्ग के लोग हैं जो सोचते हैं अभी भी कि भगवान निराकार है, भगवान कोई रूप नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दे आर लेस इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आगे, certainly the transcendental body of Sri Krishna is not perishable. He is just like the sun and Maya is like the cloud. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं सूर्य और बादलों के एग्जाम्पल। तो जैसे ये एग्जाम आपने पहले भी दिया था, सूर्य को यहाँ पे भगवान कृष्ण को कंपेयर किया जाता है, और जो बादल आते हैं आसमान में उन बादलों को माया को कंपेयर किया गया। माया या भगवान की बहिरंग शक्ति, उसे कंपेयर किया गया। तो जैसे एक व्यक्ति जमीन पे खड़े होते हुए अगर वो आसमान में देखेंगे तो क्या होगा? अगर आसमान में बादल आ गए तो उस बादल के कारण से वो आसमान में रहने वाले सूर्य को नहीं देख पाते, सूर्य की किरणों को नहीं देख पाते। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि बादलों ने हमारी दृष्टि को ब्लॉक किया है, बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम बादलों के परे, बादलों के उस पार रहने वाले सूर्य को नहीं देख पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल इतने बलशाली हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया है, नहीं। सूर्य का गात्र इतना बड़ा है, एक्चुअली इतना विशाल है। सूर्य के सामने हमारी ये पृथ्वी ही इतनी छोटी है एक्चुअली। तो जब हमारी पृथ्वी इतना छोटा है सूर्य के सामने, तो इस पृथ्वी में अंदर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे बादल जो है वो कितने विशाल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि बादल क्या करते हैं, सूर्य को कवर नहीं करते हैं, बल्कि हमारी दृष्टि को कवर करते हैं, जिसके द्वारा हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। तो इस प्रकार बादल सूर्य के ही रचना है, सूर्य के ही क्रिएशन है, सूर्य के द्वारा ही बादलों का रचना हुआ है। तो वह बादल हमारी दृष्टि को छुपा के रखते हैं या हमारी दृष्टि को कवर कर देते हैं, जिस कारण से हम सूर्य को नहीं देख पाते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है सूर्य के समान है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन उन्हीं की एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं माया। जैसे सूर्य का ही शक्ति होता है बादल, तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण की शक्ति है ये माया। और इस माया के परिणाम के द्वारा क्या होता है, भगवान कृष्ण को कवर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बल्कि हमारी दृष्टि को कवर किया जा रहा है। तो इसीलिए इस माया रूप के बादल रहने के कारण से ही हम उसके परे रहने वाले भगवान को देख नहीं पा रहे। इसीलिए ये लोग जो मायावादी है, निराकारवादी है, वो लोग भगवान के साकार रूप को समझ नहीं पा रहे। वो लोग सिर्फ इस बादल को देखते हैं, माया को देखते हैं, और वो सोचते हैं कि जो भी भगवान का अवतार आता है वो सब कुछ ये माया का ही भाग है, इसी माया के प्रभाव में वो लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो ये हमारी अज्ञान है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने माया ने कर्टन डाल दिया, तो इसीलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद भागवत के आखिरी में इस एग्जाम्पल देते हैं सूर्य और माया के बारे में, बादलों के बारे में। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझने में हम लोग असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे से एक रूप धारण करते हैं या माया ने भगवान को पूरा कवर कर दिया है, वो सही नहीं है। बल्कि माया ने हमारी दृष्टि को कवर किया है, माया ने हमारी बुद्धि को कवर किया है, तो इसीलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद भागवत में इस एग्जाम्पल को देखते हुए या हमें इस विषय को समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को समझना कितना रेयर है एक्चुअली, इतना आसान नहीं है भगवान को कोई भी समझ लेना या भगवान के साकार रूप को समझना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए प्रभुपाद कोट करते हैं यहाँ पे
इसी भगवद गीता के पिछले अध्यायों में जहाँ भगवान ने क्लियर से कहा था, इसी अध्याय में भगवान ने पिछले कहा था, जैसे आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति परिपूर्णता पाने का प्रयास कर सकता है। देखिए प्रोपोर्शन कितना है, मतलब रेशियो आप देख सकते हैं डिवोटीज और नॉन डिवोटीज का रेशियो कितना है एक्चुअली। तो अमंग मिलियंस ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल, एक व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे 1:2 crores ऑफ मैन, तो ये प्रोपोर्शन है। और आगे भगवान कहते हैं तो जो ये एक व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, इसी के बाद ही करोड़ों लोग जिसने ऑलरेडी भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों लोग उनकी संख्या में, तो उन करोड़ों लोगों में जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति भगवान के साकार रूप को समझने में समर्थ होता है। तो भगवान का भक्त बन सकता है, भगवान का डिवोटी बनते हुए भगवान का साकार रूप को समझने में वो एक भक्त एफिशिएंट है, समर्थ है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन अगर आप फिर से देखेंगे, रेशियो देखेंगे तो देखिए 1:2 crores ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू अचीव परफेक्शन। और क्रोर्स ऑफ पीपल में अगर फिर से रेशियो देखेंगे तो 1 person is to crores of people who think about becoming perfect। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान के साकार रूप को समझना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, सभी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो भक्त बनना या डिवोटीज बनना, भगवान के रूप को समझना वो इतना आसान नहीं है, सभी लोगों के लिए नहीं है। तो इट इज ओनली बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसके द्वारा ही हम भगवान के साकार रूप को समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे सब कुछ समझ सकते हैं एक्चुअली, भगवान के निराकार रूप को भी समझ सकते हैं, उस भगवान की परमात्मा का रूप को भी समझ सकते हैं, और साथ ही साथ उस परम सत्य की भगवान रूप को, साकार रूप को, कृष्ण के रूप को भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है जस्ट बाय फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग के द्वारा ही ये पॉसिबल है। भक्ति मार्ग के बिना भगवान को समझना या भगवान की शक्तियों को समझना ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ये सभी विचार क्या होता है, दे जस्ट बाउंस ऑन आवर हेड, हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, हम लोग के अंदर नहीं जाते। क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू बिकम डिवोटीज, भक्ति करना है, तभी ये पॉसिबल होगा समझने के लिए। तो इस प्रकार आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान का साकार रूप यहाँ पे पुष्टि किया गया है, और साथ ही साथ भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को सब कुछ मालूम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और साथ ही साथ सभी जीवियों के बारे में भगवान को मालूम है। तो भगवान से ऐसा कुछ भी नहीं छुपा हुआ है जो हम कह सकते हैं कि भगवान को मालूम नहीं है, भगवान को ज्ञात नहीं है। नथिंग एस दैट सॉर्ट एग्जिस्ट। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।